हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर जो 5.2 है उसका क्वेश्चन करेंगे 8th, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एन ए बी कंसिस्ट ऑफ ए 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। सबसे पहले जो 5th टर्म है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये तो ए एन का फॉर्मूला होता है। और जो 5th टर्म है, 5th टर्म दे रखी है 106 और जो थर्ड टर्म है वो दे रखी है 12। तो जो 5th टर्म है, 5th टर्म में अगर ए एन का फॉर्मूला करेंगे ए प्लस में एन की जो वैल्यू है वो 50 है माइनस 1 इंटू में डी है। तो ए प्लस 50 में से 1 गया तो 49 डी हो जाएगा और कितना के इक्वल पे है वो 106 है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जो थर्ड टर्म है 12। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड टर्म हो गई a3 इज इक्वल टू ए प्लस में एन की जगह पे हम 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 इंटू में डी। तो a3 इज इक्वल टू ए प्लस में 3 में से 1 गया तो 2d, यानी कि ये हो गई सेकंड टर्म। और जो ये सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को हम बता सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगी? 12 के इक्वल दे रखी है, तो ये हो जाएगी सेकंड टर्म। अब इन दोनों टर्मों को साथ में ले दो, यानी कि अगर a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है और जो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस में 49d इज इक्वल टू 106 है, तो इसके साइन चेंज कर देंगे। साइन माइनस का प्लस का है तो माइनस का और प्लस का है तो माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 49 में से अगर 2 जाएगा तो ये 47d बच जाएगा और इज इक्वल टू 106 में से जो अगर 12 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो माइनस का आएगा और माइनस 94 हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस से कैंसिल होगा तो d इज इक्वल टू 94 और ये मल्टीप्लाई में है तो अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 47 2 जा 94, d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू हमारे को 2 प्राप्त हो गई। और अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन सेकंड की है तो सेकंड में पुट कर दो। सेकंड जो इक्वेशन थी a प्लस में 2d इज इक्वल टू 12 था, तो इसमें a प्लस में 2 इंटू में जो d की वैल्यू है 2, तो d की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 12। a प्लस में 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 होगा और इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 12, 4 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस, तो a इज इक्वल टू 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे को प्राप्त हो गई। तो क्वेश्चन में जो बोला था फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म अगर हम निकाल लेंगे तो 29th का मतलब क्या होगा? a n का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d हो जाएगा। तो a29 इज इक्वल टू a की जो वैल्यू है इसको पुट कर दो 8 प्लस में n की वैल्यू 29 माइनस में 1 इंटू में जो d की वैल्यू है d की वैल्यू हो जाएगी 2। a29 इज इक्वल टू 8 प्लस में 29 में से अगर 1 गया तो 28, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि a29 इज इक्वल टू 8 प्लस में 28 2 जो होता है 56। a29 इज इक्वल टू 56 में 8 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो 64 होगा, यानी कि जो हमारे को 29th टर्म निकालनी थी वो 64 हो जाएगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके साथ साथ इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ इसके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको भी ऐसे ही डालते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।